मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाता हूँ करौली की। ठीक है। कथाएं बहुत सारी हैं। ये वो कथा है जो मुझे बहुत दिल में जाके लगती है। मतलब मैं सच में ठीक है। रो पड़ता हूँ इसको जब भी मैं सुनता हूँ। ठीक है। तो करौली में ठाकुर जी के एक भक्त हुए, काले खां। तो इन शॉर्ट मैं पहले बताता हूँ काले खां का जो बेस था। काले खां डाकिया थे। डाकिया थे। मदन मोहन जी के नाम की चिट्ठी आई। चिट्ठी लेकर के मंदिर पहुंचे। उनको लगा कि यही मंदिर है मदन मोहन जी का। उन्होंने जाके पुजारी जी को कहा कि भाई मदन मोहन। तो बोले हाँ। तो बोले कि कौन है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं। बोले उनके नाम की चिट्ठी? बोले हाँ। तो ये लो। तो जब वो चिट्ठी दे रहे थे तो थोड़ी सी झलक मिल गई ठाकुर जी की। वो थोड़ी सी झलक में वो बड़े इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए कि यार ये तो बड़े अद्भुत है, बड़े सुंदर है। अब उनको बेचैनी हो गई अंदर से। अब कृष्ण जिसको कैप्चर करते हैं ना उसको बेचैन कर देते हैं। तो कृष्ण जिसको प्यार करते हैं उसको बेचैन कर देते हैं। बिल्कुल। इनको बेचैनी हो गई। हाँ। अब कोई चिट्ठी आए ना तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी मदन मोहन के नाम की, कि इस बहाने वहां तक जाऊंगा और देखूंगा उनको। हाँ। तो अब जाते झूठी चिट्ठियां लेकर के और देखते। मंदिर में घुसना इनको अलाउड नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म के थे। तो बाहर से ही चिट्ठी देते और बड़ी कोशिश होती इनकी, दर्शन करते। तो एक दिन इनको लगा कि यार प्रभु आपको देखना है, मैं अंदर नहीं आ सकता पर आप तो बाहर आ सकते हो। प्यार हो गया भगवान से। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं आओगे मिलने। अच्छा। और ये अपने घर पे बैठ गए ओके। विरह में, भूखे प्यासे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। बताते हैं कि रात्रि को एक बड़ा सुंदर सा बालक, घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, पीताम्बरी पहने, मोर पंखधारी कृष्ण कन्हैया आए इनके पास एक बर्तन में खीर लेके। बोले कि काले खां लो आ गया, मैं खा लो। और काले खां बहुत रोए, भगवान के हाथों से ग्रहण किया। इधर सुबह जब उठे तो वहां करौली में चर्चा चल रही थी कि भगवान का बर्तन गायब है, बर्तन चोरी हो गया। हाँ। इन तक भी खबर पहुंची। ये बर्तन लेके मंदिर के पास पहुंचे। बोले कि इस बर्तन की बात कर रहे हो क्या आप? तो बोले तुम्हारे पास कैसे आया? वो मारने के लिए दौड़े। हाँ। एक तो दूसरे धर्म का है, चोरी कर ली। हाँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सुनो, वो रात को ठाकुर जी आए थे मेरे को खीर खिलाने, मैंने ऐसे से जिद की थी। अब सब गोस्वामी बड़े हैरान हुए। हाँ। और उनको पता है ठाकुर जी लीला करते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको लगा कि ये तो बड़ी अद्भुत लीला है, मतलब इसको दर्शन दिए हैं भगवान ने। तो बोले कि क्या बात है? बोला हाँ मेरी दर्शन की इच्छा थी भगवान की। तो बोले कि मुझे कुछ सेवा प्रदान कर दो, मैं तो ठाकुर जी के पास ही रहना चाहता हूँ। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते। वो बोले कि भाई मंदिर में तो हम नहीं आने दे सकते, तुम बाहर जो है सोनी सेवा करो, झाड़ू वगैरह लगाया करो मंदिर के। अच्छा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्रांगण में रहने का मौका मिलेगा। ठीक है। इधर क्या हो रहा था, इनकी भक्ति बढ़ती जा रही थी और इनके समाज में इनकी बदनामी बढ़ती जा रही थी। ठीक है। इनके पास कोई संतान थी नहीं। इनके पास कोई संतान नहीं थी तो इनके समाज के लोग ये कह रहे थे कि भाई काले खां तू काफिर हो गया है, हिंदुओं के मंदिर जाता है इसलिए तेरे को अल्लाह कोई संतान नहीं दे रहे हैं, ऊपर वाला सुन नहीं रहा है तेरी, गलत हो रहा है ये, तू समझ नहीं रहा है बात को। तो इसको रोज ये ताने सुनने को मिलते। इनकी पत्नी भी सुनाती रोज ताने। तो एक दिन ये ऐसी, और इनको मौका लगता झाड़ू लगा करके गेट के पास खड़े हो जाते। जो थोड़ी सी झलक मिलती थी ना ठाकुर जी की, बस उसी में संतुष्ट हो जाते थे। वहीं खड़े खड़े पद गाते थे, अपनी भावना प्रकट करते थे भगवान के सामने। वाह। और भगवान को देखते रहते, आंखों से अश्रु बहते रहते। तो एक दिन ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी सुनो, ये लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं, एक बच्चा दे दो ताकि इनके मुंह बंद हो और मैं आराम से तुम्हारे पास आ पाऊं। थोड़े दिन बाद एक बच्चा हो गया। अब बोले कि देखो मेरे ठाकुर जी ने बच्चा दिया है। अब घर वाले बोले कि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, बच्चा हो गया, ईश्वर की मेहरबानी। अब जो जिसको पावर मानता है उसी की बात करता है, बात एक ही है। बात एक ही। तो अब उन्होंने वैसी बात की। ये बोले कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा मान लो, पर मुझे पता है मेरे कन्हैया ने दिया है। समय बीतने लगा, बच्चा 7-8 साल का हो गया। एक दिन हुआ क्या, बच्चे को सांप ने काट लिया। बच्चे को सांप ने काट लिया। इनकी वाइफ जो है भागी भागी आई मंदिर।
और मंदिर आकर के ये अपने भाव में भगवान के सामने खड़े होकर के पद गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे गेट के बाहर खड़े होकर। और पत्नी आई, पत्नी आकर के चिल्ला के बोली कि तुम यहाँ खड़े खड़े ये भक्ति करते रहना, बच्चे को सांप ने काट लिया है नदी के किनारे, जल्दी से कोई वैद्य झाड़ फूक वाला लेकर के पहुंचो वहां पर, मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तुम्हें छोड़ूंगी ना तुम्हारे इस मदन मोहन को छोड़ूंगी। और ये कह करके पत्नी चली गई। भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे, कह रहे हैं कि वाह ठाकुर, मैं समझ रहा हूं आपकी लीला, आप और करीब लाना चाहते हो मुझे, इस तरह से की लीला दिखा रहे हो आप। मैं समझ रहा हूं सारी बातें, आता हूं अभी। तो ये अपने मस्त भगवान का नाम लेते लेते नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे पहुंचे तो पत्नी चिल्लाई कि कहाँ है झाड़ फूक वाला, कहाँ है वैद्य। तो इनको तो ध्यान ही नहीं था, भक्ति में थे इतने, बस चले गए थे वहां पे। तो बोले मैं तो किसी को लाया नहीं, लेके आता हूं। ये लेके आए, वैद्य ने आके देखा बच्चा मर चुका था। अब जब बच्चा मर गया तो पत्नी ने बच्चे को उठाया गुस्से में और भागी मदन मोहन के मंदिर की तरफ। साथ साथ काले खान, साथ साथ गांव के लोग, सब लोग इकट्ठा। और काले खान के साथ साथ जाकर के मदन मोहन की चौखट पे रखा बच्चे को, और बच्चे को रख करके बोली कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। क्या है अपने ठाकुर को, यदि आज मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो ना तू रहेगा ना तेरा ठाकुर रहेगा। तो काले खां ठाकुर जी की तरफ देख रहे थे, शांत एकदम, कोई मन में कोई ऐसी विवशता नहीं, किसी तरह का क्रोध नहीं, कुछ नहीं, शांत एकदम। उसको पता है उसके प्रभु से कितना प्यार करते हैं। तो जो काले खां ने पद गाया ना, उसका हिंदी अर्थ बताता हूं, इतना अद्भुत अर्थ है वो रोंगटे खड़े कर देता है। काले खां ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं दूसरे मजहब का हूं, तू मेरे मजहब का देवता नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं तुझसे कुछ कहूं। फिर भी सब लोग ये कहते हैं कि तू जगन्नाथ है, पूरे जगत का नाथ है, और यदि तू जगन्नाथ है ना तो आज बता दे इन सबको कि तू जगन्नाथ है। और ये कह के काले खां की आंख से आंसू गिरा। नीचे बच्चे का शरीर था, बच्चे के शरीर पे आंसू गिरा और बच्चा एकदम हड़बड़ा के उठा और बच्चा बोला कहां गया वो, कहां गया, कहां गया वो। और मां चिल्लाई कि क्या हुआ, कौन कहां गया, कौन कहां गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बच्चा बोला अरे वो कहां गया, मेरा दोस्त, वो काली काली लंबी लंबी बालों वाला, वो मोटी मोटी आंखों वाला, वो यहां खड़ा था, मेरे से बात कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था, कहां गया वो। और इधर काले खां ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे इतनी देर। तो आज भी करौली में जब भगवान की आरती होती है तो काले खां का नाम लिया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हुए काले खां।